बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है धातु। धातु और ब्रैकेट में लिखा हुआ क्रिया यानी धातु परिचय पढ़ेंगे। कहता है क्या क्रिया, आप लोग पहले से भी इंग्लिश में जानते होंगे कि वर्ब विच शोज सम एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो वही सेम चीज़ है यहाँ हिंदी में। कहता है क्या कि क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उन्हें धातु या क्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे गम। गम का मतलब होता है जाना। पठ, पठ का मतलब पढ़ना। अब कहता है क्या कि धातु रूप जो है बेटा पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। इससे आगे जो कंसेप्ट है वो फिर हम बुक से देखेंगे। तो आइए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। अब देखिए कहता है क्या कि धातु रूप वचन पुरुष व लिंग के अनुसार वचन पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। धातु रूपों के काल को लकार कहते हैं। अब ये धातुएं दो प्रकार की होती है। क्या सब होता है? अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय। कुछ धातु ऐसी होती है जो परिवर्तनशील होती है, कुछ जो है परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जो परिवर्तनशील होते हैं उसको बोलते हैं परिवर्तनीय धातु, और जो परिवर्तन नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय। तो देखो बच्चों क्या होता है, जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जैसे पठ। अब देखो बच्चों कहता है क्या, परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय धातुएं। जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जैसे पठ, भ्रम, नम, हस आदि। ऐसा धातु जो जिस रूप में है यानी ओरिजिनल फॉर्म में जो होता है वैसे ही यूज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिवर्तनीय। जैसे पठ, भ्रम, नम, हस आदि। उसके बाद है अपरिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण। अब कुछ ऐसे धातु हैं जो अपरिवर्तनीय है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखो बेटा पठ, पढ़ना। देखो पिक्चर दिख रहा होगा, पठती यानी पढ़ता है। यहाँ पे क्या है, एक बच्चा है तो इसके लिए क्या दिया हुआ ब्रैकेट में एक। पठता दो बच्चों के लिए है पठता। पठंती दो से अधिक बच्चे के लिए है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन डिस्कस कर दिया है ताकि आपको ये सब चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी। लिखना, लिखती लिखती है, लिखता लिखती है, लिखंती लिखती हैं। हंसना सबके लिए वही है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए यहाँ पे भी खेल, खेलना, खेलती, खेलता, खेलंती। वैसे खेलने के लिए क्रीड धातु होता है। क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती भी लिख सकते हैं इसको। खाद, खाना, खादती, खादता, खादंती। इस तरीके से सबके लिए दिया हुआ है। आप लोग इस सब वर्ड से पहले से भी परिचित हैं। धातु रूप मैंने आपको क्लास 5 में लिखाया है तो आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो उसको याद कर लेंगे। अब देखिए रक्षति रक्षा करना, रक्षति रक्षता, रक्षन्ति। भ्रमति मतलब घूमना, भ्रमति भ्रमता, भ्रमंती। अब कहता है क्या, परिवर्तनीय धातु। जिन धातुओं के मूल रूप को बदल कर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे गम। गम इसका ओरिजिनल रूप है। जब हम लोग लिखते हैं लकार के साथ तो क्या बन जाता है, ये गच, गच का रूप ले लेता है। पा मतलब पीना, और जब लिखते हैं इसको लकार के साथ तो क्या लिखेंगे, पीब। भू का भव, जैसे भवती भवता भवंती। ऐसे ही गस्ती गस्ता गच्छन्ति, पीबती पीबता पीबंती। अस्था मतलब बैठना, उसको लिखते हैं तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। तो ये सब क्या होता है, परिवर्तनशील धातु कहलाता है। अब कहता है परिवर्तनीय धातुओं के कुछ उदाहरण। जैसे हम लोग अपरिवर्तनीय का कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं ऐसे ही इसका भी देखेंगे। पा, पीना, पीबती पीबता पीबंती। दृश्य, देखना, दृश्य का होता है पश्य। देखना, पश्यति पश्यता पश्यन्ति।
ति। उसी तरीके से गम का गस्ती गस्ता गच्छन्ति, त्रि का तैरना, त्रि मतलब होता है तैरना, तो क्या हो जाएगा तरति तरता तरंती। गए मतलब गाना, गए ओरिजिनल रूप है, जब इसको हम लकार के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे गाय, गाना, गायति गायता गायन्ति। उसके बाद नृत्य, नाचना, नृत्यति नृत्यता नृत्यन्ति। उसके बाद है घ्रा, घ्रा मतलब होता है सूंघना, इसका होता है जिघ्र, तो क्या हो जाएगा जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रन्ति। अब देखो बेटा क्या कहता है, इस पाठ में लट लकार यानी वर्तमान काल के विषय में पढ़ेंगे, और वर्तमान काल में धातु रूप बनाते समय में धातु निम्न प्रत्यय जोड़ते हैं। लट लकार आप लोग को पहले से पढ़ाया हुआ है, अब क्लास 6 में हम लोग इसको अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो समय अभी चल रहा है, यानी जो वर्तमान में काम हो रहा है, जो करेंट में काम हो रहा है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं लट लकार, वर्तमान काल। अब कहता है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए ति तह अंति, उसी के पीछे अ लगा दिया था, धातु प्लस अति, धातु प्लस अतः, धातु प्लस अंति। मध्यम पुरुष के लिए धातु प्लस असि, धातु प्लस अथः, धातु प्लस अथ। उत्तम पुरुष के लिए धातु प्लस आमी, धातु प्लस आव, धातु प्लस आम। इस तरीके से जो है बच्चों आपका जो है पठ धातु दिया हुआ है कर्ता के साथ। कर्ता मतलब क्या होता है, जो काम को परफॉर्म करे, यानी जो काम करे उसे कर्ता, या फिर क्रिया के संपादन में जो सहायक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं कर्ता। आपको कारक चैप्टर पढ़ाया गया ग्रामर में, तो आप लोग उस चीज़ को पढ़ लोगे। प्रथम पुरुष के लिए जैसे वह पढ़ता है, वह मतलब बालक से संबंधित है। सह पठति, लड़की के लिए सा पठति, तो पढ़ता, वे दोनों बालक पढ़ते हैं, या दो लड़के पढ़ते हैं, वे दो बालिकाएं पढ़ती है। ते फर पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं या वे लोग पढ़ते हैं, वे सब बालिकाएं पढ़ती हैं। इसी तरीके से सबके लिए है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और नीचे कुछ शब्द कोश दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपको ट्रांसलेशन बनाने में सहायक हो। तो ये जो है आपका चैप्टर 4 धातु, ये आपका चैप्टर्स है, देख लीजिए। इसको आप लोग जो है पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, याद करेंगे। फिर इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी भेज दूँगी। दैट्स ऑल, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।